हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट ऑन कंज्यूमर डिमांड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, या हम कह सकते हैं द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, है ना। हमने वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट ऑन कंज्यूमर डिमांड। सी एडवर्टाइजिंग कैन हैव अ रेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द लाइक्स, डिसलाइक्स, है ना। तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट कैंपेन कैन हैव अ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन डिमांड डिपेंडिंग ऑन इट्स टारगेट ऑडियंस। इसलिए इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट करना है ताकि कस्टमर जो है वो पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट ब्रांड जो है वही कहीं ना कहीं से ख़रीद सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नोट डाउन या फिर पढ़ लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेलेक्टिव डिमांड। सी एडवर्टीज़मेंट जो है वो क्रिएट करता है प्राइमरी डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर तो मुझे कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो ही तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डिमांड की। तो प्राइमरी डिमांड में चलो मैंने कहा कि टी, ठीक है। अब टी जो है वो मैंने प्राइमरी बोला है। फॉर एग्जांपल, टी बोर्ड में एडवर्टाइज टू कंज्यूम मोर टी बाय हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला है टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्राइमरी एडवर्टीज़मेंट हो गया, प्राइमरी डिमांड हो गया। पर अगर मैं बोल रही हूँ टी में स्पेसिफाई कर रही हूँ टाटा टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सिलेक्टिव डिमांड हो जाएगा। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट दोनों के लिए होती है, एक तो प्राइमरी के लिए भी होती है प्लस सिलेक्टिव डिमांड के लिए भी होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा टी बोर्ड टी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, पर स्पेसिफाई अगर मैं कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैंने टूथपेस्ट बोला, ठीक है। अब मैंने टूथपेस्ट में ये थोड़ी ना बोला कि कौन सा टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट इज़ माय प्राइमरी डिमांड। तुम लोग कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करो, बट अगर मैं कह रही हूँ पेप्सोडेंट, अगर मैंने कहा क्लोजअप, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माय सिलेक्टिव डिमांड। ओके, क्लियर विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इवॉल्विंग एक्सपीरियंस। सी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर द कंज्यूमर्स। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ ड्रिंक ऐड जो आजकल बहुत ज़्यादा बताई जाती है ना, कि अगर ये हेल्थ ड्रिंक पियेंगे तो फिट एंड फाइन, या फिर हेल्दी पीपल में इंड्यूस एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। तो दिस इज़ व्हाट, मैं कहीं ना कहीं नॉन यूज़र्स जो है, ठीक है, लोग जो नहीं खरीद रहे हैं मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट उनको इंड्यूस कर रही हूँ टू बाय माई प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट यू मे हैव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, इवॉल्विंग एक्सपीरियंसेस। डन। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया एंड डिमांड। सी सोशल मीडिया में ऑल्सो हेल्प द एडवर्टाइजर्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। I can say online audiences have a more direct and interactive experiences with marketers. ऑल राइट, आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन एड्स जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी कैन इवन प्लेस एन ऑर्डर डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, ठीक है। सोशल नेटवर्क साइट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बना सकती हूँ एंड देन डायरेक्टली आई कैन tell my buyers, tell my consumers to DM me, ठीक है, for this particular product। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया एंड डिमांड। सी हाउ एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन ऑन ऑनलाइन एड्स। ठीक है, तो इट इज़ वाइटल फॉर द एडवर्टाइजर्स टू क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन कॉमेंट फेवरेबली ऑन द सोशल मीडिया। जैसे मैंने भी इंस्टाग्राम का नॉर्मल एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। जब मैं प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करी तो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग इज़ अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, है ना। अभी एग्जांपल देख लेते हैं बायजूस का, ठीक है। बायजूस इज़ नॉर्मली व्हाट, इट इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में हम ये भी बोल सकते हैं कि बायजूस स्टूडेंट्स के लिए है, बायजूस आर मेंट फॉर द टीचर्स ऑल्सो, है ना। तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग है। सो एडवर्टाइजिंग मस्ट अंडरटेक प्रोफेशनल
एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल्स बाय पर्सनली अप्रोचिंग देम फॉर द रिकमेंडेशंस, है ना। अगर अभी मैंने बायजूस की बात किया था तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ओके तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, दिस पीपल में इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स टू परचेज द प्रोडक्ट, ओके, विच विल हेल्प व्हाट टू इंक्रीज द डिमांड। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग एंड डिमांड। सी एडवर्टाइजिंग जो है वो क्रिएटिव एड्स लेकर कहीं ना कहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ अमूल बटर, जब भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं, अमूल बटर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एडवर्टाइज देता ही देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये एड्स जो है वो एक रिमाइंडर के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने एग्जिस्टिंग बायर्स, क्योंकि भाई हम मार्केट में है, हमारा ब्रांड जो है वो मार्केट में है, सो ट्राई यूजिंग द ब्रांड कंटिन्यूसली। फिर मैं इंड्यूस करूँगी फॉर द नॉन यूज़र्स जिन्होंने अभी तक मेरा सामान नहीं ख़रीदा है, ओके, के बाय माई प्रोडक्ट। तो दिस इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी इन एड एंड डिमांड। ऑलराइट, तो ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स थे रिलेटिंग टू इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर डिमांड। फर्स्ट यू हैड प्राइमरी एंड सिलेक्टिव डिमांड, then evolving experiences, next is social media and demand, next professional advertising, and the last is creativity in advertising and demand. होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आया होगा। डू कॉमेंट एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।